की भगवान श्री राम से तुलना हिंदू धर्म, सनातनी परंपरा और साक्षात प्रभु श्री राम का अपमान है। अयोध्या छोड़ के गए थे केजरीवाल जी की, उनसे तुलना करना मैं इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता। बड़ी शर्म आती है इस तरीके की सोच आम आदमी पार्टी रखती है। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण जरूर किया है, लेकिन ये मेरे लिए, हम सबके लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदल डाला। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो ये हम सब के लिए एक बहुत मुश्किल और एक भावुक घड़ी। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। घोर कलयुग आ गया है। हर रावण अपने आप की तुलना राम से कर रहा है। केजरीवाल की भगवान श्री राम से तुलना हिंदू धर्म, सनातनी परंपरा और साक्षात प्रभु श्री राम का अपमान है। एक दारू प्रेमी, एक शराब प्रेमी, एक दारू के भ्रष्टाचार में आरोपी व्यक्ति की भगवान श्री राम से तुलना भगवान राम के विशाल स्वरूप और विशाल चरित्र का अपमान है। और ये कौन कर रहा है तुलना? कॉमरेड आतिशी मार लेना। कॉमरेड आतिशी मार लेना जी, हिंदू धर्म और सनातनी परंपराओं का अपमान करना बंद कीजिए। और रही बात कुर्सी की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी व्यक्ति की कुर्सी नहीं होती। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी दिल्ली के लोगों की कुर्सी होती है, दिल्ली के लोकतंत्र की कुर्सी होती है, भारत के संविधान की कुर्सी होती है। वहां पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ। और शराब प्रेमी, दारू प्रेमी, दारू के भ्रष्टाचार में आरोपी व्यक्ति को तो तिबारा भी जेल ही जाना पड़ेगा। दोबारा नहीं, तिबारा बोला मैं। और परमानेंटली जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों के पैसों के साथ गड़बड़ की है, दारू में भ्रष्टाचार किया है, उसको भारत का कानून माफ नहीं करने वाला। और रही बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली के लोगों ने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने आत्मगौरव के लिए केजरीवाल जी को सत्ता से बेदखल करने का पूरा मन बना लिया है। और मेरा आग्रह कॉमरेड आतिशी मार लेना से ये होगा कि भगवान श्री राम का अपमान करना बंद करे। दारू प्रेमी और शराब प्रेमी से भगवान श्री राम की तुलना नहीं की जा सकती। ये हिंदू धर्म और सनातनी परंपराओं का अपमान है। मर्यादा रखने के लिए अयोध्या छोड़ के गए थे केजरीवाल जी की, उनसे तुलना करना मैं इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता। बड़ी शर्म आती है इस तरीके की सोच आम आदमी पार्टी रखती है। और मैं अतिशी को एक चीज कहना चाहता हूं कि भरत जी ने नंदीग्राम में अयोध्या के बाहर बैठ के चरण पादुका रख के राम जी का इंतजार करा था। शत्रुघ्न जी ने अयोध्या को चलाया था। अगर वाकई में अतिशी जी इस बात में अगर बिलीव भी करती हैं तो उनको सचिवालय के बाहर बैठ के केजरीवाल जी का इंतजार करना चाहिए। और सही रहेगा कि वो तिहाड़ जेल के बाहर बैठे, कि बहुत जल्द वहां जाएंगे। किस तरीके से कोई व्यक्ति एक शराब माफिया से लिप्त व्यक्ति की तुलना श्री राम से कर सकता है? क्या ये ओछी राजनीति अरविंद केजरीवाल जी करना चाहते हैं? और जो केजरीवाल जी का स्टंट था ना, बच्चों की कसम खाता हूं, बंगला नहीं लूंगा, वैगन आर में जाऊंगा, मफलर लगाऊंगा, रेनॉल्ड का पेन इस्तेमाल करूंगा। जो व्यक्ति सत्ता की लालच में घर घर नल के बदले हर गली शराब का ठेका खोल रहा था, जो व्यक्ति 140 करोड़ रुपए के शीश महल में रह रहा था, जो व्यक्ति सत्ता के पाने के लिए कुछ भी कह देता है,
क्या वो व्यक्ति श्री राम का भक्त भी नहीं हो सकता? उनसे तुलना करना तो घोर पाप है। अरविंद केजरीवाल जी के सोच के व्यक्ति श्री राम जी के भक्त भी नहीं हो सकते। अतिशी जी को जल्द दिल्ली के लोगों के आगे सामने आके माफी मांगनी चाहिए इस तरीके के बयान के लिए, और ये ड्रामा दिल्ली में नहीं चलेगा। अतिशी जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है, वो पहले तो नारियों का सम्मान करें, वो नारी शक्ति दिखाएं, अपने आप की काके काम करें। इस तरीके के डायलॉग देने से क्या दिल्ली संभल जाएगी? कुछ महीने में दिल्ली में एयर पोल्यूशन आने वाला है, क्या करेंगे अतिशी जी? दिल्ली के अंदर जल भराव की ऐसे कितने लोग मर गए, क्या करा अतिशी जी ने? और तिहाड़ जेल में केजरीवाल जी जब बैठे, जब दिल्ली पानी में डूब गई थी, पहले केजरीवाल जी के समय दिल्ली में नशे में डूबी, और जब वो तिहाड़ में गए उनकी नाकामियत की ऐसे दिल्ली पानी में डूबी, और आज दिल्ली इस बयान के बाद